अगरचे इंडिया ने आखिरी सेशन में 2 बड़ी विकेटें निकाल ली हैं, लेकिन उसके बावजूद दिन नाम रहा है साउथ अफ्रीका के, दिन नाम रहा है अपनी आखिरी सीरीज खेलने वाले डीन एल्गर के जिस जबरदस्त अंदाज से उन्होंने इंडिया के इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट एक मुश्किल विकेट पर 140 रन की बारी खेली है। उससे शो होता है कि कितनी क्लास है डीन एल्गर के पास। इंडिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने भी अगरचे सिर्फ 11 रन की लीड लगाई है, लेकिन इंडिया ने आखिरी सेशन में 2 बड़ी विकेटें चटखा दी। अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली बुमराह ने 2 बैक टू बैक विकेटें ली और वहां से ऐसा लग रहा था एक टाइम पर कि मोमेंटम थोड़ा सा इंडिया के हक में शिफ्ट हुआ, लेकिन उसके बाद डीन एल्गर और डेविड बिडिंगम की जो पार्टनरशिप थी उसने गेम का रुख ही तब्दील करके रख दिया साउथ अफ्रीका के हक में। और यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर साउथ एशियन कंट्रीज इन नेशंस में जाके गलती करते हैं, वो ये कि हम अपने स्ट्रोक्स प्ले नहीं करते, हम अपनी शॉट्स को बेहतर अंदाज से एग्जीक्यूट नहीं करते। हम हमेशा विकेट पर टाइम लेकर लंबी बारी करने का सोचते हैं और उसी प्रेशर में अपनी विकेट गंवा देते हैं। यहां पर आपको डीन एल्गर से या डेविड बिडिंगम की बारी से ये चीज देखने की और सीखने की जरूरत है कि किस तरह उन्होंने विकेट पे अपने आप को अप्लाई किया। 140 रन की बारी में डीन एल्गर की 23 बाउंड्रीज यानी 23 चौके शामिल है, तो 140 में से तकरीबन 92 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज के साथ किए हैं। इसके अलावा डेविड बिडिंगम ने भी जो हाफ सेंचुरी की उसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो दैट गोज टू शो कि ज्यादातर प्लेयर जो हैं इन विकेट पे कामयाब हो रहे हैं, वो जो अपने शॉट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अक्सर औकात जब आप सीना नेशंस में खेल रहे होते हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के लिए क्योंकि वो होम कंडीशंस हैं एंड दे आर यूज्ड टू दोस कंडीशंस, ये एरिया एक ही चैनल पर कंसेक्यूटिवली हिट करते रहते हैं और आप कितना उस एरिया पर गेंद को ब्लॉक करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी विकेट गंवा देते हैं। यही साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी इंडिया के अगेंस्ट किया था। रबाडा ने जिस तरह श्रेयस अय्यर को आउट किया या जिस तरह विराट कोहली को आउट किया, वो एक ही एरिया में गेंद करते जा रहे थे। तो इसका बेहतर तरीका बैट्समैनों के पास जो हमने साउथ अफ्रीका का देखा वो यही कि वो रन्स की तरफ जा रहे थे। खैर, साउथ अफ्रीका के 256 पर 5 आउट है। इंडिया ने आखिरी सेशन में 2 खिलाड़ियों को आउट तो कर दिया, लेकिन डीन एल्गर की विकेट कल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और इससे पहले इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन स्कोर बोर्ड पे लगाए और एक जबरदस्त सेंचुरी केएल राहुल की तरफ से देखने को मिली। राहुल अगरचे इंडिया के लिए ओवर द इयर्स टेस्ट में एज अ विकेट कीपर बड़े कामयाब बैटर साबित हुए हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में जबरदस्त बारी की, फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छी बारी की। इससे पहले सेंचुरियन में 1 साल पहले जो है वो सेंचुरी लगा, सेंचुरियन में 2 साल पहले भी वो इसी दिन ही सेंचुरी लगा चुके हैं। 122 रन की बारी खेली थी, आज उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। इसके अलावा ओवर द इयर्स वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे मुख्तलिफ ओवरसीज कंडीशंस में अच्छी बारियां करते आए हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एटलीस्ट टेस्ट में विकेट कीपर का जो स्लॉट है वो तो अब सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। उनको साथ किसी बैट्समैन ने बेहतर अंदाज से नहीं दिया और अगर कोई बैट्समैन उनका साथ देता तो इंडिया 250 या 300 रन कर सकता था। कल इंडिया को अगर इस मैच में रहना है तो जल्दी विकेटें लेनी होगी। जिस तरह आखिरी 10 ओवर में 28 रन पे 2 खिलाड़ी गिरे हैं, कल ऑब्वियसली एक नए दिन का एक फ्रेश स्टार्ट का प्रेशर बैटिंग साइड पे ज्यादा होता है, क्योंकि बॉलर्स ऑब्वियसली फ्रेश लेग्स के साथ आते हैं और वो आते साथ ही विकेटें चटखाने की उनकी जो है वो कोशिश होती है। और उसमें चूंकि बैट्समैन थोड़ा लेजी होते हैं, शुरू में वो आउटसाइड एज पुश भी कर देते हैं, वो गेंद को चलाने के अंदाज से भी खेलते हैं, तो चांस बहुत ज्यादा है इंडिया के पास कल विकेटें लेने के लिए। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो डीन एल्गर ने प्रॉपर अपनी अथॉरिटी स्टैंप की है अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज में कि वो किस जबरदस्त अंदाज से टेस्ट क्रिकेट को साइन ऑफ कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। डेविड बिडिंगम जिनकी पहली टेस्ट सीरीज है, उन्होंने भी भरपूर क्लास शो किया इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट। बट इंडिया कल जल्दी विकेटें लेगा तब इस मैच में रह सकता है। साउथ अफ्रीका की लीड को कम से कम 50-60 के अंदर अंदर रैप अप करने की कोशिश करें इंडिया की बॉलर्स, तब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया के पास चांस होगा।